हेडलाइंस पर। बड़कीटाड़ जंगल से कुख्यात और शातिर अपराधी शहादत अंसारी को किया गया गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस को भी किया गया बरामद। बड़ी घटना को अंजाम देने की हो रही थी तैयारी। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। 52 विद्यार्थियों का आवेदन ऑनलाइन नहीं होने के बाद प्रवेश पत्र नहीं निर्गत होने मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने +2 जिला स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक डेगन रविदास को किया गया सस्पेंड। कल परीक्षार्थियों ने किया था रोड जाम। बीएनएसजेवी पब्लिक स्कूल में मनाया गया महात्मा एनडी ग्रोवर की पुण्यतिथि। इनकी प्रतिमा पर प्राचार्य और अन्य शिक्षकों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। जीवन की उपलब्धियों पर डाला गया प्रकाश। और जिले भर में आज से शुरू हुआ मैट्रिक और इंटर की फाइनल परीक्षा। कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण व्यवस्था में संपन्न हुई पहले दिन की परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। 26 फरवरी तक चलेगी यह परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। ताराताड़ पुलिस ने जंगल से पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा फरार हो गया। मंगलवार को पपरवाटाड़ कार्यालय में एसपी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। ताराताड़ पुलिस बड़कीटाड़ जंगल से एक देसी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और एक बाइक के साथ एक शातिर बदमाश को दबोचने में सफलता मिली। दूसरा अपराधी इमरान अंसारी फरार होने में सफल रहा। मंगलवार को पपरवाटाड़ कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। मौके पर एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसपी 2 किशोर अली और ताराताड़ थाना प्रभारी प्रदीप महतो मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी शहादत अंसारी अहिल्यापुर थाना इलाके का जामजोरी गांव का रहने वाला है और अपने साथी इमरान अंसारी के साथ गिरिडीह धनबाद रोड के बड़कीटाड़ जंगल में छिपा हुआ था। दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। सदर एसडीपीओ विनोद रवानी ने ताराताड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। बाद में ताराताड़ थाना प्रभारी प्रदीप महतो ने पुलिस जवानों के साथ छापेमारी की और शहादत अंसारी को दबोच लिया। वहीं शहादत का साथी इमरान फरार होने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी शहादत के खिलाफ गिरिडीह के गांडे, अहिल्यापुर और जामताड़ा के करमाटाड़, नारायणपुर और मधुपुर में भी कई केस दर्ज है। कुछ दिन पहले ही शहादत जेल से जमानत कर रिहा हुआ था। पुलिस उसके फरार साथी इमरान को भी दबोचने में जुटी हुई है। कल कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि गिरिडीह जिला में ताराताड़ थाना क्षेत्र में एक अपराधी किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को कहा गया कि तुरंत उसकी छानबीन करे और तुरंत अभियुक्त को गिरफ्तार करे। एसडीपीओ सदर के द्वारा अविलंब एक टीम बनाई गई ताराताड़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में और थाना प्रभारी के द्वारा रात में पूरी गहन छापामारी करते हुए ताराताड़ थाना क्षेत्र से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जिसका नाम शहादत अंसारी है। इसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है और इसके पास से 6 जिंदा गोली और एक मैगजीन की बरामदगी की गई है और इसने कन्फेस किया है कि यह ताराताड़ क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इन्होंने कन्फेस किया कि इसके साथी भी कुछ थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी प्रयास कर रही है और पुलिस के द्वारा स्पष्ट रूप से इन ऐसे अपराधियों के लिए संदेश है कि गिरिडीह में भी किसी भी तरह की जो अपराध करने के बारे में कोई भी अपराधी ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी और पुलिस के द्वारा हर सूचना पर अविलंब कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा रही है और पुलिस के द्वारा जो छापामारी अभियान अपराधियों के विरुद्ध में चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। सर, गिरफ्तार अपराधी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी? पूर्व में ये हाल में ही जेल में छूट करके आ चुके थे और इनके एक भाई भी हैं जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस ने कल तत्परता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एक बड़ी घटना को भी जो अंजाम दिया जा सकता था उसको भी बचाया गया।
+2 जिला स्कूल के 52 विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होने के मामले में मंगलवार को शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। इस संबंध में डीईओ नीलम आइलिन टोप्पो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त शिक्षक पर लापरवाही बरतने के आरोप में माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखी। इसके बाद विभाग ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि +2 जिला स्कूल गिरिडीह में अध्ययनरत सत्र 2022-24 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 52 परीक्षार्थियों का प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं सहायक शिक्षकों के लापरवाही के कारण आवेदन ऑनलाइन होने से वंचित रह गया, जिसके कारण इन 52 परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड ही निर्गत नहीं हुआ, जिससे गुस्साए परीक्षार्थियों ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर खूब नारेबाजी की। इसके बाद एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों को शांत करवाया और वैकल्पिक व्यवस्था निकालने की बात कही। साथ ही शिक्षकों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था। बेंगाबाद के हरीला में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि विगत 25 दिसंबर को एक नाबालिग छात्रा एक लड़के से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण महिला पुरुषों ने मंगलवार को बेंगाबाद के हरीला में उग्र प्रदर्शन किया और एक सप्ताह के भीतर एक छात्रा की आत्महत्या के मामले में आरोपी रहे अविनाश कुमार को गिरफ्तार करने का पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। कहा गया कि फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीण सड़क पर उतरने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में बेंगाबाद थाना प्रभारी को एक आवेदन भी सौंपा गया है। इसके पूर्व हरीला गांव में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीणों ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता के कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त किया है। कहा कि घटना के 12 दिन बाद भी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कहा कि घटना के बाद पूछताछ के लिए केवल एक दिन पुलिस गांव पहुंची, फिर पुलिस द्वारा इस मामले में कोई आवश्यक पहल नहीं कर रही है। मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तालेवर सिंह के अलावा राजेश साव, मिथिलेश साव, मनोहर सिंह, विनोद सिंह, रोहित शाह, चंपा देवी, मुनिया देवी, कविता देवी, कौशल्या देवी सहित लगभग 100 की संख्या में लोग उपस्थित थे। बताया गया कि इंटर की एक नाबालिग छात्रा को गांव के ही अविनाश कुमार द्वारा हमेशा परेशान करने जैसी घटना के कारण छात्रा ने 25 दिसंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस सिलसिले में परिजनों ने वकील महतो के पुत्र अविनाश कुमार के विरुद्ध थाना में केस दर्ज कराया था और उसे इस मामले में नामजद किया गया था। बतला दें कि छात्रा और आरोपी दोनों हजारीबाग में पढ़ाई करते थे। सहपाठी के प्रताड़ना से परेशान छात्रा हजारीबाग छोड़कर घर में पढ़ाई कर रही थी। छात्रा के घर वापस आने के बाद सहपाठी अविनाश भी हरीला गांव वापस लौट आया था। इधर बेंगाबाद पुलिस का कहना है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी को लेकर भाकपा माले के प्रतिनिधि मंडल ने पपरवाटांड़ जाकर डीएसओ गुलाम समदानी से मुलाकात की। डीलरों के द्वारा किया जा रहा मनमानी को लेकर शिकायत की और गोदाम संचालकों पर जांच करने की मांग की। राशन वितरण गड़बड़ी को लेकर भाकपा माले के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को पपरवाटांड़ जाकर डीएसओ गुलाम समदानी से मुलाकात की। इस बाबत प्रतिनिधि मंडल ने जिले में डीलरों द्वारा विभाग के अधिकारियों एवं बिचौलियों की मिलीभगत से राशन वितरण में हो रही भारी गड़बड़ी को लेकर शिकायत की। इस बाबत गिरिडीह के भाकपा माले विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि गिरिडीह प्रखंड में जनवरी का अनाज तेलोडी, लेदा, बचटो, सिनवरिया, पहाड़पुर, सेनादोनी में जनवरी माह का अनाज अलॉट होने के बाद जनवरी माह का अनाज फरवरी में बांटा जा रहा है। वह डीलरों द्वारा लाभुकों से डबल अंगूठा लगाने की बात सामने आ रही है, जिससे डीलरों की मनमानी और गलत मंशा साफ नजर आ रहा है। वहीं गोदाम संचालकों की अहम भूमिका भी इस काला बाजारी के खेल में साफ नजर आ रही है।
जो कि जांच का विषय है। पिछला आवेदन जो नगर निगम के वार्ड के बारे में मालिक ने आवेदन दिया था, उपायुक्त गिरिडीह ने जांच का आदेश दिया है। अंचल अधिकारी ने माले नेता से बात की है। सिन्हा ने कहा कि अंचल अधिकारी सीधा लाभुक से मिलकर शिकायत की जांच कर ले, सब क्लियर होगा। वार्ड में लूट का वही माले नेता उज्जवल साव व विशाल गंभीर ने कहा कि जिले में राशन में भारी भ्रष्टाचार है। जब से प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रभार दिया गया, लोगों को नया राशन कार्ड हो या राशन वितरण से संबंधित कोई भी शिकायत, लोगों को कार्यालय के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इस पर विभाग को सुधार की आवश्यकता है। वहीं राशन वितरण में गड़बड़ करने वाले डीलरों और गोदाम संचालकों पर जांच उपरांत कार्रवाई की जरूरत है। मौके पर मालिक संजय यादव, नौशाद आलम, सुधीर सिंह, राजीव रंजन आदि मौजूद थे। गिरिडीह डीएसओ सामदानी जी से हम लोग मिले, एक आवेदन दिए, ज्ञापन दिए और उसमें बताए कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अनाज आने के बाद भी बांटा नहीं जाता है। तो इन्होंने कहा कि अभी फरवरी माह का आज से स्टार्ट हो रहा है राशन, तो उस पर आप लोग जो आसपास में रहते हैं जहाँ आपको राशन मिलता है, आप लोग भी जागरूक होकर बात करें। दूसरा, जहाँ से भी शिकायत है, अगर कोई कहते हैं कि डीलर की हम अगर ज़्यादा तुम तंग करोगे या शिकायत करोगे तो हम आपका नाम हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप शिकायत लेके सीधा आप आइए, डीएसओ ऑफिस आइए, वहाँ पे शिकायत करिए, माले को याद करिए। हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके शिकायत को क्लियर। दूसरा कि जो डबल आप हिंगर लगा देते हैं, मत लगाइए। आपको एक बार मिलता है, एक बार लगाइए। अगर कोई डबल लगा रहा है तो ये गड़बड़ कर रहा है। तो जागरूकता की कमी है और वो अब अफसर उस जागरूकता की कमी को नहीं खत्म कर पाएंगे। जब तक आपको चावल मिलता है तो चावल मिलता है तो 2 बार क्यों लगाएंगे, 3 बार क्यों लगाएंगे? एक बार लगाइए और 10, 12, 15 लोगों को खड़ा कर लीजिए। इस तरह से भाकपा माले आपके साथ में है। हम लोग अभी जोर शोर से लगे हुए हैं और हम लोग डुमरी के भरकर पंचायत सचिवालय में राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक की गई। इस बैठक का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका हक और अधिकार का हनन किया जा रहा है, इसको लेकर चर्चा की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक डुमरी के भरकर पंचायत सचिवालय में मंगलवार को बैठक हुई। इस दौरान प्रखंड से पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी और महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता महिला प्रखंड अध्यक्ष कोरेशा खातून ने किया। संचालन प्रखंड अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। इस दौरान इरफान अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य एक एक मानव तक पहुंचाने का है, तभी हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी को अपना हक मिलेगा। इरफान अंसारी ने कहा कि सभी मानव को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सिविल, राजनीतिक और सामूहिक अधिकार को पाना है। इस दौरान नए पदाधिकारी को बधाई दिया गया। महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी ने कहा कि महिलाओं को अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि हम महिलाओं के साथ हर जगह हक अधिकार को हनन किया जा रहा है। मौके पर महिला प्रखंड अध्यक्ष कुरेशा खातून, संजय जायसवाल, गायत्री कुमारी, रीना देवी, सुमित्रा देवी, रेखा देवी, बेबी देवी, सुषमा देवी, ललिता देवी, शहजादी बीवी, अनूप कुमार ठाकुर, साजिदा खातून, छोटेलाल राम, जुमेदा खातून, नुसरत प्रवीण, रुखसाना खातून, बजरंगी शर्मा, सुरेंद्र सिंह इत्यादि उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट डुमरी प्रखंड के पंचायत भरखर में महिला प्रखंड अध्यक्ष कुरेशा खातून जी के अध्यक्षता में बैठक रखी गई। इस बैठक में प्रखंड और पंचायत स्तर के पदाधिकारी की नियुक्ति की गई और सभी को राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट की जानकारी भी दी गई और उनके हक अधिकार की लड़ाई शासन और प्रशासन जो हमारे हक अधिकार छीन रहे हैं उससे लड़ाई लड़कर वो अधिकार दिलाने का काम हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। और गिरिडीह जिला में हमारे पूरे टीम
राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट के सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे जिला अध्यक्ष काजल कुमारी द्वारा महिलाओं को जागरूक करने का काम पूरा जिला में किया जा रहा है। गांडे प्रखंड की कई समस्याओं को लेकर भाकपा माले की एक टीम गांडे मुख्यालय पहुंची और अंचल अधिकारी मनोज कुमार से बात की है। गरीबों लोग के साथ हो रहे अन्याय, उनके जमीन में हो रहे घपलाबाजी को लेकर शिकायत की है। गांडे प्रखंड की कई समस्याओं को लेकर भाकपा माले की एक टीम मंगलवार को गांडे मुख्यालय पहुंची और अंचल अधिकारी मनोज कुमार से बात की। टीम में पार्टी नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, प्रखंड सचिव मेहताब अली मिर्जा, मनोज यादव आदि शामिल थे। मौके पर श्री यादव ने कहा कि जमीन की ऑनलाइन एंट्री में भारी गड़बड़ी हुई है, खासकर गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों की जमीन के साथ ऐसा हुआ है। नतीजन जरूरत पड़ने पर लोग अंचल का चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं, फिर भी उनकी समस्या हल नहीं हो रही है। कहा कि घाटकुल पंचायत के खतियानी रैयत जिबलाल सिंह की कई एकड़ जमीन, जिस पर वे पुरखों से बसे और जोत आबाद करते आ रहे हैं, की एंट्री ऑनलाइन में नहीं दिख रही, बल्कि दूसरों के नाम से एंट्री का पता चलता है। इस तरह की कई लोगों की शिकायत है कि उनकी भी जमीन की एंट्री में गड़बड़ी हुई है, जिसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। माले नेता ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही कहा कि झरघट्टा पंचायत के कई कोल परिवारों का पीएम आवास जो उनकी बुदान की जमीन पर बन रहा था, उसे भी रोक दिया गया है। शिकायत उपायुक्त तक भी की गई है। भाकपा माले ने सभी मामलों पर जांच और लोगों के साथ न्याय की उम्मीद जताई है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है।
डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वही जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल।
कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सलैया पहरी के बजरंगी पंडित और इसके भाई लेखराज पंडित को डायन बसीहा का मामला कहकर तीर से हमला किया गया। यह दोनों पूरी तरह से घायल हो गए। फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सल थाना क्षेत्र के सलैया पहरी में बजरंगी पंडित और इसके भाई लेखराज पंडित को तीर मारकर घायल कर दिया गया। मंगलवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि इसके पड़ोस के लोगों से इसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद पड़ोसियों ने तीर से वार कर दिया, जिससे जख्मी होने पर दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया गया कि दोनों भाई सुबह तालाब की ओर शौच के लिए जा रहे थे, तभी उसके पड़ोस के लोगों ने उसके साथ पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान जब ये लोग भागने लगे तो पीछे से इस पर तीर से हमला किया गया। बताया गया कि डायन बिसाही को लेकर यहाँ हमला हुआ है। पड़ोस के लोगों का कहना है कि लेखराज पंडित की पत्नी डायन बिसाही करती है, वही इन लोगों का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, बस शक के आधार पर पड़ोसी यह सब बताते कहते रहते हैं।
इसको लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था और इस बार भी उसी को लेकर इस बार भी हमला हुआ। हमले का आरोप इतवारी पंडित, उसकी पत्नी हेमिया देवी, उसका बेटा दिवाली पंडित और हीरो पंडित आदि लोग पर लगा है। मंगलवार को बीएनएस देवी पब्लिक स्कूल में महात्मा एनडी ग्रोवर की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रधानाचार्य ने महात्मा एनडी ग्रोवर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। सिरसिया स्थित बीएनएस देवी पब्लिक स्कूल में मंगलवार को महात्मा एनडी ग्रोवर की पुण्यतिथि मनाई गई। प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा की उपस्थिति में उप प्राचार्य योगेश शर्मा ने महात्मा एनडी ग्रोवर की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ डॉक्टर पी हाजरा ने एनडी ग्रोवर के जीवन एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महात्मा एनडी ग्रोवर का जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए अनुकरणीय है। शिक्षा के क्षेत्र में खासकर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनके कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। गरीब बच्चों को शिक्षा एवं समाज को मुख्य धारा से जोड़ने में उनका अहम योगदान रहा है। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के लगभग 250 से अधिक शैक्षणिक स्थानों की स्थापना देश के विभिन्न क्षेत्रों में करके स्वयं को सफल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में गौरवान्वित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। उस पुण्यात्मा महात्मा की पुण्यतिथि है जिन्होंने अनवरत कार्य किया, जिनके कार्य करने की क्षमता ऐसी थी कि चलते चलते गाड़ी थक जाती थी, ड्राइवर थक जाता था, रास्ते थक जाते थे, लेकिन यह व्यक्ति तो थकता नहीं था। 65 वर्ष की उम्र में रिटायर होने के बाद खाली हाथ एक व्यक्ति पंजाब से रांची आता है और इतने बड़े बड़े 200 स्कूलों को स्थापित कर देता है। यह इस महात्मा का चमत्कार ही था कि जिसने पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल से अनगिनत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईएएस ही नहीं दिए, अपितु कितने लोगों को इसमें रोजगार दिया। यह सोच थी। ग्रोवर साहब डीएवी के लिए जिए, डीएवी से कुछ नहीं लिया, जस की 10 रख दीनी चतरिया। इतना उन्नत सोच का व्यक्तित्व 90 वर्ष की उम्र में इतनी याददाश्त और स्वाभाविक रूप से सबकी भलाई सोचने वाला व्यक्ति फिर होगा ऐसा नहीं लगता। इस डीएवी संस्थान को में 2 ही लोगों को महात्मा का दर्जा मिला। एक इसके संस्थापक प्राचार्य महात्मा हंसराज और दूसरे जो इस क्षेत्र के डीएवी के जनक कहे जाते हैं महात्मा नारायण दास। मैं इनके पुण्यतिथि के अवसर पर सादर नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं आज बहुत ही भाव विभोर हूँ। उनके कई संस्मरण मेरे दिमाग में हैं। ग्रोवर साहब जुग जुगांतर तक अमर रहेंगे महात्मा के रूप में। बेंगाबाद के मोहम्मद शमीम अख्तर की बाइक जो घर के दरवाजे के पास से ही चोरी कर ली गई। भुक्तभोगी ने आसपास बाइक की काफी खोजबीन की पर कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाना में आवेदन देकर जांच करने की मांग की गई। बेंगाबाद के गुठिया में बदमाशों ने सोमवार की रात घर के दरवाजे पास खड़ी मोहम्मद शमीम अख्तर की बाइक को चुरा ले गए। मंगलवार को इसको लेकर थाने में शिकायत की गई। बताया गया कि मोहम्मद शमीम ने स्प्लेंडर बाइक को अपने घर के बाहर खड़ा किया था। कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकला तो बाइक वहां से गायब था। भुक्तभोगी ने बाइक की काफी खोजबीन की लेकिन बाइक का कोई सुराग नहीं मिला। तब भुक्तभोगी ने थाना में आवेदन देकर पुलिस को इस घटना सूचना दी। बतला दें कि बेंगाबाद और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों बाइक चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक चोरी की घटना से लोग परेशान हैं।
भाजपा नेता सुरेश साव को धनबाद लोकसभा का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर मंगलवार को इन्हें जोगीटांड़ में सम्मानित किया गया। यहां भाजपा कार्यकर्ता मनोज तूरी के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सुरेश साव को पूरे हर्षोल्लास के साथ बुके, अंगवस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया और उनके नए जिम्मेवारी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान श्री साव ने सभी को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसमें मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर तन मन से समर्पित होकर पार्टी का काम करेंगे एवं धनबाद लोकसभा सीट को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का काम करेंगे एवं श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प की सिद्धि हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर महादेव दास के नेतृत्व में भोला दास, विकी पासवान, अरुण शर्मा, प्रकाश पासवान, विनोद दास, अजय पासवान, नागेश्वर दास, सेहित ठाकुर, चुंगू दास, मिथुन भुइया, तुलसी ठाकुर, मोहन भुइया, रामेश्वर पासवान, प्रताप कुमार, जुनिया देवी, फुलिया देवी, अर्जुन दास ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ भाजपा नेता सुरेश साव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यहाँ सुरेश साव ने गिरिडीह के स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में हर घर जल नल योजना से पानी पहुंच रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक के नाकामी के कारण जोगीटांड़ में पानी के लिए ग्रामीण आज भी त्रस्त है। वर्तमान में गिरिडीह की जनता इस विधायक से त्रस्त है। यहाँ के नौजवानों, किसान, मजदूर, छात्र, आम ग्रामीणों को छलने का काम किया है। गिरिडीह में बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल है। गिरिडीह में बालू, कोयला, पत्थर, गिरिडीह की खनिज संपदाओं की इनकी संरक्षण में लूट मची है। गिरिडीह में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा चिंतनीय है। इसका विकास सिर्फ बैनर, पोस्टर और होर्डिंग तक ही सीमित है। इस दौरान मध्य मंडल अध्यक्ष अनिल वर्मा एवं महामंत्री विनोद साहू, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, मनोज मौर्य, नागेश्वर दास, विजय दास, नकुल तूरी, रवि मंडल, अमर सिन्हा, श्याबल घोष सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। अलकापुर स्थित कार्मल स्कूल समेत जिले भर के स्कूलों में मंगलवार से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फाइनल परीक्षा शुरू हो गई। विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त माहौल में पहले दिन की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर ही केंद्र अधीक्षकों की उपस्थिति में परीक्षार्थियों की जांच हुई, जिसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया। पहले दिन प्रथम पाली में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने ITS और EAH व दूसरी पाली में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने EAH और TAH की परीक्षा दी। कार्मल उच्च विद्यालय में पहली पाली में 77 विद्यार्थी उपस्थित हुए, वहीं 3 अनुपस्थित रहे। तो दूसरी पाली में 75 विद्यार्थी उपस्थित हुए तो 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए जिले में कुल 92 तथा इंटर के लिए जिले भर में 65 केंद्र बनाए गए हैं। मैट्रिक में 37,1500 तथा इंटर के तीनों संकायों में कुल 26,412 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बता दें कि परीक्षा 26 फरवरी तक चलेगी। दोनों कक्षाओं की 29 फरवरी से 12 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।